अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेर डिफेंस रेडर के साथ। चीन ने कामयाबी से H-20 स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे को टेस्ट कर लिया है। फ़िलहाल ये ज़मीनी तौर पर ही टेस्ट किया गया है और उसी से इसको रनवे पर चला कर देखा गया है। लेकिन अगर ये तैयारा बन गया तो सबसे बड़ी और बुरी खबर इंडियन एयरफोर्स के लिए है, जो पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। इंडिया ने फ्रांस से जो राफ़ेल तैयारे ख़रीदे थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से कुछ तैयारे पाकिस्तान की सरहद पर और कुछ चीन की सरहद पर लगाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो वो चलो इंडिया को जो ख़तरात हैं सो हैं, लेकिन चीन की तरफ से जो ख़तरात अब पेश आ चुके हैं उसको चंद राफ़ेल और बाकी तैयारे जो है वो रोकने के किसी तौर भी काबिल नहीं हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों की तर्ज पर बनाए गए चीनी H-20 अगरचे अमरीकी बमबार तैयारों के हमबल्ला तो नहीं करार दिए जा सकते, लेकिन बहरहाल भारत के पास इन तैयारे का कोई जवाब मौजूद नहीं है। अमेरिका और यूरोप के माहिरीन तो हमेशा ही चीन के तैयारों को कम रेट करते हैं और बहुत दकियानूसी करार देते हैं, लेकिन चीन ने उनको हमेशा ही सख्त मुकाबला दिया है और J-20 की मिसाल सबके सामने है। इसके अलावा J-10 और J-16 अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो ये हमेशा कहते थे कि चीन कोई भी काम का तैयारा नहीं बना सकता और इन तैयारों से वो लोग खुद भी डरते हैं। लेकिन चीन को भारत के अंदर तक जाकर मार करने की जो सलाहियत मुयसर आई है वो उसका भारत के पास कोई जवाब नहीं है। चीन के लिए ताइवान के बाद इंडिया के साथ सरहदी मसाइल सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक नज़र आते हैं। चीन पिछली कई दहाइयों से रूसी डिज़ाइन के बमबार तैयारे इस्तेमाल कर रहा था और चीन ने एच सीरीज़ जो रूस से हासिल की थी वो मुल्की तौर पर अपग्रेड भी की और बनाई भी। चीन पिछली कई दहाइयों से रूसी बमबार तैयारे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे हैं जो कि डेडिकेटेड अटैक तैयारे हैं। Q-5 और JH-7 लाइट बमबार तैयारे चीन की बहरिया के पास सर्विस में रहे हैं। JH-7 तो अभी भी सर्विस में है, Q-5 को फारग कर दिया गया है। चीन के नए H-20 स्टेल्थ बॉम्बर में ज़बरदस्त सलाहियतें मौजूद हैं। 10 टन वजनी एटमी और रवायती हथियार उठा सकता है और इसकी रेंज तकरीबन 8,500 किलोमीटर है। H-20 बमबार तैयारा तैयारी के आखिरी मराहल में है और ये चीन की फ़ज़ाइया को 2027 तक फराहम कर दिया जाएगा। 2025 तक इसकी पहली परवाज़ जो है वो मुतवक्के है। अमेरिका और रूस के बमबार तैयारे इसके मुकाबले में बहुत जदीद और कामयाब हैं, लेकिन चीन के मुकाबले में भारत को इस तैयारे से सबसे ज़्यादा ख़तरा लाक है और भारत के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है, क्योंकि भारतीय राफ़ेल तैयारों के अलावा भारत के पास कुछ भी नहीं है और चीन की फ़ज़ाइया इसका जवाब देने के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार बैठी है। इस वक्त भारतीय फ़ज़ाइया को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद का सामना है। भारतीय फ़ज़ाइया के पास ताजीज़ तैयारे जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। ताजीज़ तैयारे 3.54 जनरेशन के दरमियान हैं, जबकि इसकी जदीद शक्ल ताजीज़ MK2 4.5 जनरेशन का होगा, जो कि 2030 से पहले इंडियन एयरफोर्स को मैसर नहीं आएगा। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके दो एक ही सीरीज़ के तैयारे मुकम्मल मुख्तलिफ डिज़ाइन रखते हैं और शायद इसीलिए इसके जो है डिले होने की बहुत सारी जो है वजूहात भी सामने आ रही हैं। भारत के पास कोई ऐसा तैयारा नहीं है जो चीन के अंदर तक जाकर बमबारी कर सके। राफ़ेल और Su-30 Mk1 बलतरतीब 1800 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर बगैर रिफ्यूलिंग के जा सकते हैं। Su-30 Mk 8000 किलोग्राम और राफ़ेल 9500 किलोग्राम वज़न उठा सकते हैं, जो कि चीन को रियल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। आइंदा चंद सालों में चीन की फ़ज़ाइया कौन सा नया तैयारा सामने ले आते हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि हम इंडिया पर अगर चीन हमला करता है तो इंडिया के पास उस की जवाबी कार्रवाई के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है।